जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस एवं अन्य स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। देखते हैं इसके बारे में आगे। देखिए यहाँ पे है भारतीय निर्वाचन आयोग अपने गठन, इसका गठन कब हुआ और ये कब बना, ये इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इन सारी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे इसके बारे में। अब देखिए, इसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह संघ और राज्य दोनों चुनाव का संचालन यही करता है। चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुसार इस आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग प्रावधान करता है। जैसे जो गांव में पंचायत के चुनाव होते हैं प्रधान का, और शहरों में नगरीय जो चुनाव होते हैं उसमें फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कंडक्ट करवाता है। फिर आगे हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान इसके। देखिए, चुनाव आयोग जो है भाग 15 का है, ठीक है ना। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 जो है ये बताता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 जो है ये लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। जो हम लोग वोट देते हैं ये आर्टिकल 326 का ही देन है। अनुच्छेद 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद 328 ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति है। अनुच्छेद 329 क्या बताता है कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक होगा। इसमें चुनाव के जितने भी मामले हैं वो अदालत उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी एक संवैधानिक निकाय है उसका। फिर आगे हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है शामिल होंगे। वर्तमान में CEC चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 चुनाव आयुक्त हैं। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उनका 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अगर वो पहले 65 वर्ष पूरा उनका हो रहा है तब भी वो रिटायर हो जाएंगे, और अगर वो 65 के अंदर हैं तो वो 6 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इन्हें भारत में के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। फिर आगे देखते हैं निष्कासन, इनको किस तरह से हटाया जा सकता है चुनाव आयोग को। तो इसमें दिया गया है कि वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। कोई भी चुनाव आयुक्त अगर है तो चाहे तो स्वेच्छा से चुनाव अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। उसका क्या प्रावधान है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही
पद से हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से विधेयक पास करवा के तभी हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियाँ और कार्य, क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में देखते हैं थोड़ी से। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, ठीक है। फिर मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना, ये चुनाव आयोग के कार्य हो गए। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये भी चुनाव का कार्य है। तो पहला जो है शक्तियाँ और दो क्या है उनके कार्य। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी सुझाव हो उसको आप दे सकते हैं। थैंक यू।